नमस्कार, मैं हूँ राधिका कोडवानी। 2000 बजट जल्द ही पेश होने वाला है, जिसको लेकर गहमा-गहमी भी शुरू हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं महिलाओं से, जिनकी ज़िंदगी पर इस बजट का बहुत ज़्यादा असर होता है। हम आए हैं इसके लिए इंदौर की केसरबाग कॉलोनी पर। आइए बात करते हैं इन महिलाओं से। मैं वैसे सीनियर सिटीज़न हूँ। सीनियर सिटीज़न को बजट के इसमें कुछ भी सुविधाएं ज़्यादा नहीं दे रखी है, और जो दे रखी है ना वो भी सब सिर्फ लिखित है, बाकी उसके ऊपर अमल नहीं होता है। अभी हमने सुना था कि रेलवे में सीनियर सिटीज़न के लिए 50% टिकट है, पर जब वहाँ गए टिकट करने तो वहाँ वो सुविधा नहीं थी। तो फिर देते क्यों? पेपर में आता है और इसमें भी सब दूर आता है कि सीनियर सिटीज़न को 50% में रिजर्वेशन ये मिलेगा, पर अभी रिजर्वेशन करवाने गए थे, कहीं पर भी वो सुविधा नहीं थी। तो हमें लालच क्यों दिखाया जाता है? जो है वो साफ बताओ, क्यों ये करते हो? और आगे हम सोच रहे हैं कि बजट हमारे लिए कुछ ना कुछ फ़ायदे लायक बने सीनियर सिटीज़न के हिसाब से। जी, अभी सारे टैक्स भी बहुत लग रहे हैं। कोई भी चीज़ खरीदने जाओ 150 की चीज़ है, 200 के देने पर भी खर्च किया है हमने 500 और उनको देना पड़ता है 700-800। तो ये ऊपर का जो टैक्स है वो बहुत अखरता है। जो हमने कुछ खाया है उसका तो ठीक है, बराबर देंगे, पर जो टैक्स ऊपर से लगता है वो बहुत ज़्यादा है, और वो सारा मध्यम परिवार के ऊपर है। जो नीचे वाला दर्जा है उसको टैक्स लगता ही नहीं है, सारी चीज़ें फ्री में कर रखी है उनके लिए, तो वो वैसे ही फ़ायदे में है। और मध्यम परिवार अपने पगार पे भी टैक्स देता है, चीज़ खरीदने जाता है वहाँ भी टैक्स देता है, और जो भी खरीदने जाता है सब में उसको दे, तो सारे इसमें डबल हमको लगता है। तो जो भी पैसा मिलता है उसमें हमारा काम होता नहीं है। तो हमारी उससे ये है कि आप उसको टैक्स को थोड़ा कम करें और हमारी सुविधा की तरफ ध्यान दिया जाए। अभी जो आपने इतने सारे लगातार बजट देखे हैं, तो अभी आपको इसके अलावा और क्या बदलते वक्त में बदलाव चाहिए, मतलब कि महिलाओं के लिए? एक तो लिमिट बढ़ा दो टैक्स की, बहुत कम है हमारे हिसाब से, तो उसमें फिर हमको देना पड़ता है, तो वो ये करना चाहिए। और भाई जनता के लिए तो अलग अलग होना ही चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा ही देते हैं वो, तो वही उतना भी रखे ना तो भी उसमें महिलाओं को या हमारे घर को बजट में सुविधा होगी। संसार शुरू किया था तब तो सब एकदम अपने बजट में था। वहाँ उस समय मेरे को 1 रुपया लीटर तेल था, 1 रुपया लीटर दूध था, और सारी चीज़ें कम थी, और अब उसका 10 गुना क्या और 100 गुना बढ़ गया है। तो आगे और ना बढ़े और इसको थोड़ा और कम किया जाए, ऐसी सुविधा हो तो और अच्छा लगेगा। तो इसकी तरफ उन्होंने ध्यान देना कि पहले 30 रुपये में आती थी, फिर 500 में आई, और आजकल 1000 के ऊपर चली गई है। क्या आदमी क्या खर्च करेगा और क्या ये करेगा, इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैम, आपका नाम बताइए। मैं नीलम गुप्ता। और अभी जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर आप मैं बजट के लिए ऐसा बोलना चाहूँगी कि ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई सभी के लिए घातक रहती है, जिसमें मध्यम परिवार के लोगों को ज़्यादा असर पड़ता है। तो आजकल की जैसे शादियां हैं काफ़ी महंगी हो गई हैं, उसमें हर चीज़ का रहता है। गोल्ड का भी देखो, गोल्ड पर कितना GST लग रहा है, और बाकी खाना का देखो, कैटरिंग देखो, सब चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वित्त मंत्री से यह अनुरोध है कि वो कम से कम मतलब जो दिनचर्या रोज़ डेली की चीज़ें हैं उन पर कम से कम टैक्स GST जो भी है कम लगे, तो उस पर से सेविंग होकर हम लोग का परिवार आराम से चल सकता है। यही कहना चाहूँगी। उसको लेकर आप अपना ओपिनियन क्या रखते हैं? मैम, मेरा नाम नायक राजा है, मैं एक गृहिणी हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि 2025 में जैसे जो बजट पेश होगा, इसमें सबसे पहले तो जैसे अपन पूर्ण रूप से दूध, जो घर में किचन में सबसे नीडी चीज़ें हैं, दूध, सब्जियाँ, फ्रूट, ये सब चीज़ें जैसे सब्जियाँ हैं, सब्जियों के आप देखते हैं कि टमाटर के भाव एकदम से 120-150 तक भी चले जाते हैं, और कभी अभी जैसे एट प्रेजेंट 10 रुपीज़ kg भी मिल रहा है टमाटर। तो उस समय जब ये बजट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आज अपन ओनली 1 kg टमाटो तो पूरे मंथ में यूज़ नहीं करेंगे ना, और उससे ज़्यादा ही लगते हैं। तो ये चीज़ भी कहीं पर भी जैसे आ करके कि जैसे मिल्क हो गया, जो नीडी है, जो ज़रूरत की चीज़ें, मिल्क को एकदम से बढ़ा देते हैं। गर्मी समर्स आते ही मिल्क एकदम से रेट्स चेंज हो जाते हैं, विंटर्स में डाउन भी हो जाते हैं, बट बढ़ते हैं जब बढ़ते हैं 6, 7, 8 रुपीज़ तक, कम होता है ओनली 1 या 2 रुपीज़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ये तो मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए दी। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बजट पे, जो एक गृहिणी के लिए बजट को ऊपर नीचे करती है बजट। और भी कुछ मतलब सेविंग्स पर? महंगाई तो जैसे मैम देखिए, अब हर जैसे कि किचन में लेकर के भी बढ़ रही है, और
जैसे क्लोथ्स पर आजकल जैसे कपड़े हैं, कपड़े पे भी टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, सब्जियों पे भी भाव, फ्रूट्स एकदम से बढ़ जा रहा है, ग्रोसरीज जो है अपन लेके आ रहे हैं, दालें किसी समय अंडर 100 kg भी होती है, कभी 190, अभी 200 kg भी हो गई है दालें का रेट। तो मैम उसमें अगर हमको कम करना है तो इन सब चीज़ों का बैलेंस एक जो रहता है ना, कि जैसे किचन की सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि जो गृहिणी है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किचन में ही होता है और किचन का ही पूरा रेट उनको नॉलेज में रहता है, बाकी चीज़ों का तो उनका इतना नॉलेज नहीं रहता है। तो मैम इन सब चीज़ों का जैसे है कि एक सिमिलरिटी जैसे कह सकते हैं कि लगभग उतना ही चलना चाहिए, रेट्स ज़्यादा एकदम से नहीं बढ़ना चाहिए, वो बजट को भी प्रॉब्लम मतलब बजट डगमगा जाता है। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। आज हम जब पढ़ते थे मैम इतनी एजुकेशन महंगी नहीं थी। आज बच्चों को अगर टीचर्स स्कूल से बोलते हैं कि आप ट्यूशन भेज दीजिए, कि अब स्कूल, पहले हम जब पढ़ते थे हमको ये कभी टीचर ने नहीं बोला था आप ट्यूशन जाओ, हम इतना पढ़ा लेंगे स्कूल में कि आपको ट्यूशन की नीड ही नहीं रहेगी। और अब तो स्कूल वाले खुद बोलते हैं अब बच्चे को ट्यूशन भेज दीजिए, ट्यूशन से बच्चा क्या क्या पढ़ के आ रहा है डिपेंड पूरे ट्यूशन पे और पेरेंट पे हो गया है बच्चा भी कि और प्लस उसमें ऐसा हो गया है कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, 1 लाख से कम कोई स्कूल फीस, इससे 1 लाख से ऊपर ही हम दे रहे हैं, 1 लाख से कम कोई भी स्कूल फीस मान नहीं रहा है। परिवार इतने ये भी बजट पे कहीं ना कहीं आता ही है कि स्कूल की फ़ीस 1 लाख, इवन ट्यूशन की फ़ीसेस जहाँ पहले 500-600 होती थी आज 1000-1500 से भी ऊपर हो गई है मैम। तो मैम इस पर भी थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। एजुकेशन भी बहुत महंगी हो गई है। एजुकेशन एक ज्ञान है, ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि इंसान को अगर इतना ज़रूरत नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज्ञान को महंगा करा जा सकता है कि ज्ञान बिके पैसों में, पर उसको भी अपन ज्ञान भी ऐसे भी कम पैसों में भी आ सकता है बच्चों में। बजट पेश किया जाने वाला है, उसको लेकर आपका क्या नजरिया? नमस्कार, मैं स्मृति आदित्य हूँ और मुझे लगता है कि जब भी बजट की बात होती है तो हम सीधे किचन पर जाते हैं। तो बदलते परिवेश के साथ हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि महिला यानी किचन और किचन यानी महिला अब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा। मुझे लगता है कि अब जो बजट आता है हम निर्मला सीतारमण जी से अपेक्षा करते हैं कि महिला और सेहत, महिला और सुरक्षा, उसकी आर्थिक सुरक्षा और महिला और रोजगार, इन पर भी बात हो, महिला और शिक्षा। तो सिर्फ महिलाओं को हम किचन की चीज़ें अगर महंगी हो जाती है तो महिला बजट पर बात करें, ये कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं की शिक्षा पर बात हो, महिलाओं की सेहत पर बात हो, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा पर बात हो, महिलाओं को जो ऋण सुविधाएं दी जा रही है वो बहुत, उसकी प्रक्रिया बहुत आसान की जाए। महिला अगर अपना कोई उद्योग शुरू करना चाहती है अपने हुनर के साथ, अपनी कला के साथ, तो उस पर भी सोचा जाना चाहिए। और एक आर्थिक सुरक्षा कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए, इस तरह का बजट आता है तो मेरे ख्याल से वो बजट ज़्यादा स्वागत योग्य होगा। और फिलहाल मेरी बजट से यही अपेक्षा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए ज़्यादा से। थैंक यू। मैं विभा तिवारी, मैं एक गृहिणी हूँ और मैं बजट के विषय में बहुत ज़्यादा तो नहीं ये चाहती हूँ वित्त मंत्री से कि कुछ सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सुरक्षा, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए तो उस पर थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। बस मैं इतना ही समझती। मैं नीना पारिक और मैं चाहती हूँ कि जैसे महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि सब थोड़ा महंगाई कम हो और हर चीज़ की सुविधाएं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण क्या है, कुछ गरीब वर्ग के जो व्यक्ति रहते हैं वो आधे से मतलब ऐसी मौतें हो जाती कि वो पैसे के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसे लोगों से के लिए मतलब उनको सुविधाएं मिले तो चिकित्सा क्षेत्र में भी महंगाई थोड़ी कम हो, क्योंकि अपन खाने का, पीने का और दूसरे क्षेत्रों में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में कई व्यक्तियों को पैसों के कारण ऐसे मरते देखा है, तड़पते देखा है, तो वो चीज़ें मंत्री को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरिता मिश्रा, अपने वित्त मंत्री सीतारमण जी के समक्ष ये बात कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं को जीवन की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, जो कि अगर बजट कम रहेगा तो हम फ्यूचर में हमारा पैसा तो बचेगा ना। नहीं तो जैसे एजुकेशन है बहुत महंगा है बच्चों का, मेडिकल का बहुत महंगा जा रहा है, घर में हमारी रोज़ की सब्जियां हैं, दालें हैं, इतनी महंगी हो रही हैं। तो अगर बजट में ये सब चीज़ें, ऑयल है, ये सब का कम रहेगा तो कम से कम हम वो पैसा बचेगा और कहीं आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, सेविंग बचेगी हमारी।